तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में। और आपको पता हो ही होएगा क्या नाम की जो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट कितने होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 22। तो आज हम बात करेंगे पहले और सेकंड के बारे में। फर्स्ट पार्ट कहता है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बताता है। इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, 11 से 4 तक आते हैं, वो सॉरी 1 से 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है वो एक भारत है, स्टेट ऑफ संघ स्टेट का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एड न्यू स्टेट आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर की जो बाउंड्री है उसका कोई भी एरिया अगर आप उसे नया स्टेट बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। आर्टिकल 3 के अंदर आता है एड न्यू स्टेट इन ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर हम नया स्टेट बनाना चाहते हैं उसे या तो इंक्रीज़ करके उसके एरिया को इंक्रीज़ करके कर सकते हैं या डिक्रीज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। या तो कोई भी स्टेट है उसको हम डिवाइड कर दें बीच में से, जैसे यूपी था तो उसको यूपी से अलग क्या बना, उसे डिवाइड करके एक उत्तराखंड बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंडर 2 और 3 नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके बारे में 368 के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। बस इतना याद रखो कि आर्टिकल 2(3) इज़ नॉट अंडर द आर्टिकल 368। एस के धर कमेटी ये किस लिए आई, पहले तो रीज़न ये हमें पता होना चाहिए। ये इसलिए आई क्योंकि जो वहाँ की पब्लिक, मतलब इंडिया की पब्लिक थी उस टाइम पे, इंडिया की पब्लिक ने मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि हमें स्टेट को मतलब डिवाइड करो भाषा के आधार पे, मतलब न हमारा स्टेट बनाओ भाषा के आधार पे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, एसके दर कमेटी। इसने क्या कंक्लूजन निकाला है, इसने निकाला है कि हमें भाषा के आधार पे स्टेट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें किसके आधार पे करना चाहिए, हमें जोग्राफिकली करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कंक्लूजन पे एक और कमेटी बनाई गई इसे देखने के लिए, JVP कमेटी। ये भी 1948 में बनी है, एसके दर कमेटी भी 1948 में बनी है। इस कमेटी ने भी क्या बता दिया, इसने भी बता दिया कि भाषा के आधार पे हमें कोई भी स्टेट नहीं बनाना चाहिए। तो इन सबको जो हेड कर रहा था, मतलब इसके अंदर एस के धर था और जगत नारायण लाल पन्ना लाल, ये सब बंदे थे। और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये थे, ठीक है। फिर इसके बाद इन सब के बाद पब्लिक का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया, यही समझ लीजिए। गवर्नमेंट ने अपना प्रेशर ले लिया। फिर भाषा के आधार पर पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में, और इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से चेंज करके करा गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आंध्र प्रदेश को किससे बनाया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक कमीशन बना, फैज़ल अली कमीशन 1956 में, ठीक है। इसने क्या बताया कि कोई भी स्टेट एक लैंग्वेज के आधार पे नहीं बन सकता, उसके अंदर कई सारी लैंग्वेज हो सकती है, होगी। अगर ऐसा होता है तो हमारी यूनिटी होती है, इंडिया की यूनिटी को अपोज करेगा, अगेंस्ट करेगा, ठीक है। इनिशियली हमसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियली इंडिया के अंदर कितने स्टेट थे और कितनी यूनियन एंड टेरिटरीज थी। तो इनिशियली 14 स्टेट थे और ये 16 यूनियन एंड टेरिटरीज थी। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, ठीक है। अब सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो हमारा डोमिसाइल होता है और सिटीजनशिप होती है उसके कंडीशन के बारे में बता रखा है कि संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले जो बंदा इंडिया के अंदर जन्म लिया है उसको मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है,
ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आया, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद आता है तो उसे 6 मंथ का परमिट लेना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? 1 मार्च 1947 से पहले जो भी बंदा इंडिया से पाकिस्तान गया है या इंडिया से पाकिस्तान गया, वो पाकिस्तान से फिर इंडिया आया, अगर वो पहले आ जाता है 1 मार्च 1947 से पहले आ जाता है तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर बाद में आता है तो 6 मंथ का उसे परमिट लेना पड़ेगा, फिर उसे रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 8 क्या कहता है? जो भी हमारे यहाँ के इंडियंस हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स जो बाहर रहते हैं, काम काज के लिए चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए देश से बाहर, और उनका कोई बच्चा बाहर होता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाती है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 टू सिटीजनशिप इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। कोई भी 2 सिटीजनशिप लेके रह नहीं सकता इंडिया के अंदर, सिर्फ से एक ही सिटीजनशिप ले सकता है, वो भी सिर्फ इंडिया की। अगर कोई भी बंदा अगर बाहर की सिटीजनशिप लेता है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल क्या कहता है? ये 9 कहता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आउटसाइड ऑफ पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स बाहर के हैं, वो चाइल्ड के उसका बच्चा होता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाती है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? जो बंदा क्राइम करेगा उसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, उसके अधिकार ले ली जाएंगे। वो अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसके पास अधिकार होता है कि किसी को भी सिटीजन देने का और नहीं देने का। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 में। सिटीजनशिप 1955 में आता है। इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन होता है इंडिया का, उसे तो पूरे अधिकार मिलेंगे, सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन जो फॉरेनर होएगा उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30। ठीक है, आज के लिए इतना। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल एंड राइट्स के बारे में। ठीक है, ओके।